गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स कि आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, बिजली आ रही है, उसके बारे में हमने जानना है कि वो कैसे आ रही है या क्या हो रहा है उसके अंदर। तो जब भी हम बात करते हैं कि हम कहते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, बिजली आती है तो उसमें क्या है, करंट है। हाँ जी, करंट लग गया, किसी की मौत हो गई जी, करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो हम चेक करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमें सबसे पहले पता क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं आई से। I इज इक्वल टू Q अपॉन टी, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसका मतलब क्या है, जो Q है ये क्या है, चार्ज। ये क्या है, T मीन्स टाइम, ये क्या है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, ये चीज है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है आपके पास, कि कितने टाइम में कितना चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा है सर्किट के अंदर। आपके घरों में क्या होते हैं, सर्किट होते हैं बिजली के, तो उनमें कितना चार्ज फ्लो कर रहा है कितने टाइम के अंदर, वो क्या है हमारा इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है, ठीक है। और ये चार्ज आपको पता है बच्चे, दो टाइप का होता है, एक तो नेगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है। जो पॉजिटिव होता है, जब हम पढ़ते हैं एटम के बारे में, उसमें हम पढ़ते हैं कि पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है, प्रोटॉन्स पे, और नेगेटिव चार्ज किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे। तो जो इसमें हम पढ़ेंगे वो जो चार्ज है वो कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव कैसे डिनोट करते हैं बेटे, माइनस डाल के VE डाल देते हैं। तो इसका मतलब क्या कि कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं पर टाइम के अंदर। आपके घर में जो भी सर्किट है, कि कोई सर्किट है, उसके अंदर कितने टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और इसके बाद इसकी जो यूनिट्स हैं बच्चे, वो कैसे आप डिराइव कर सकते हो, कि इसकी ऐसे यूनिट के बारे में अगर पूछा जाता है, ठीक है, तो आप चार्ज की यूनिट जो होती है वो होती है बेटे कूलम, टाइम की सेकंड। तो ये क्या बन गया, कूलम पर सेकंड, ठीक है। तो इसको हम I की इक्वल लिखते हैं, ठीक है, ये इसकी यूनिट हो गई। या इसे हम करंट को और किस में मेजर कर सकते हैं, एम्पियर के अंदर हम मेजर करते हैं। तो इसकी ऐसा यूनिट्स ये हैं, आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है, कि जितना चार्ज फ्लो हो रहा है जितने टाइम में, वो क्या है हमारा करंट फ्लो कर रहा है। इसके बाद आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जो आपके घरों में सर्किट होते हैं उसके बारे में कुछ चीज़ें हैं। जैसे कि देखो, पहली बात आपको पता होना चाहिए सेल क्या होता है, बैटरी क्या होती है, एमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, क्लोज की क्या होती है, या आपकी ओपन की क्या होती है, उसके बारे में सारा कुछ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं आपके पास सेल की। तो सेल का जो सिंबल होता है बेटे, सेल का जो सिंबल है, सेल जो आपकी बैटरी वगैरह में डलता है, ठीक है, उसका सिंबल क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है। तो ऐसे इसको हम बोलते हैं, ये क्या है, सेल है। बट जब हम बैटरी की बात करते हैं, बैटरी, तब हम क्या लिखते हैं, जब दो या दो से ज्यादा सेल कंबाइन हो जाते हैं, वो क्या बन जाती है, बैटरी। तो वो कैसे बनती है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, क्लियर। तो ऐसे वो क्या बन जाती है, अब देखो एक सेल ये था, दूसरा, तीसरा, ठीक है। तो ऐसे तीन सेल्स बन जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, कि वो क्या बन गई हमारे पास, बैटरी। इसका बेटे यूज होगा आपके इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, इसीलिए आपको बताया जा रहा है। इसके बाद आपके पास आता है एमीटर। क्या आता है आपके पास, एमीटर। एमीटर जो है ऑलवेज किस में लगाया जाता है, आपने याद रखना है, ऑलवेज यूज्ड इन सीरीज, सीरीज का मतलब एक ही लाइन के अंदर, विद इन वन लाइन, कि मीन्स ये लाइन है, इसी के अंदर ही उन्होंने लगाना है, ठीक है। तो उसे कहते हैं एमीटर।
तो इसका काम क्या है, ये क्या करता है, मेजर्स करंट। ये करंट को क्या करता है, मेजर करता है। ठीक है, करंट को क्या करता है, ये मेजर करता है और ये सीरीज में लगाया जाता है और इसे हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। डिनोट किससे करते हैं, ए डाल के उसके ऊपर ऐसे गोला लगा के। ये क्या है, एम्पियर सॉरी एमीटर, जिसे हम सीरीज में लगाते हैं और ये क्या करता है, करंट को मेजर करता है। ठीक है, इसके बाद आपके पास जो चीज आती है वो है की। ये स्विच की है। ठीक है, ये ओपन है, एक ऐसे होती है। ठीक है, बीच में डॉट लगा होता है जिसके, ये होती है ओपन, ये होती है क्लोज्ड। ठीक है, ये ओपन, ये क्लोज। अगर डॉट लगा तो क्लोज, अगर नहीं लगा तो ओपन। अब इनका फायदा क्या है, इसका मतलब ये क्या है, की का मतलब क्या है, ये क्या है, स्विच आपके घर के। ठीक है, स्विच, स्विच की जैसे बोलते हैं, स्विच की, स्विच की बोला जाता है इसको। ठीक है, इनका काम क्या है, अब देखो ओपन का और क्लोज का आपको अभी पता चल जाएगा जब हम डायग्राम बनाएंगे इलेक्ट्रिक सर्किट का, बट उससे पहले आपको ये चीजें कंफर्म होनी चाहिए। ठीक, इसके बाद एक चीज और होती है बेटे, आपके पास जो चीज आती है वो है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, जो वोल्ट मीटर है ये क्या मेजर करता है, एमीटर क्या करता था, करंट को मेजर करता था। ये किस चीज को मेजर करता है भाई, वोल्टेज को। किसको मेजर करेगा, ये वोल्टेज को, मेजर्स वोल्टेज। ठीक है, तो ये वोल्टेज को मेजर करता है और इसे हम डिनोट करते हैं ऐसे वी डाल के ऊपर ऐसे। ठीक है, इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं। इसके बाद कुछ चीजें और हैं जो आपको बतानी बनती हैं। कुछ चीजें ऐसी भी आएंगी आपके पास, ये क्या होती है, रेजिस्टेंस या रजिस्टर्स बोलते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है सारी। इसके बाद जो मेन चीज आपकी, जो आज का हमारा लास्ट कंसेप्ट है, वो है अगर ये इलेक्ट्रॉन्स एंड करंट, हमने क्या कहा था, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज Q अपॉन T मीन्स इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग। ठीक है, पर यूनिट टाइम, उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो ये कैसे होता है, अब देखो करंट कैसे जाता है, इलेक्ट्रिक, और चार्ज जो है हमारा मीन्स इलेक्ट्रॉन्स, वो कैसे फ्लो कर रहे हैं। तो देखना ऑलवेज, अगर हमारे इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, इधर से इधर आ रहे हैं, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ऑलवेज इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन लेता है, इस तरफ। ठीक है, तो इधर से इस तरफ हमारा इलेक्ट्रिक करंट जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स उधर से इस तरफ आएंगे। ये चीज आपको याद रखनी है, ये आपके पास इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर फुल्ली यूज होने वाली है। इस चीज को कभी नहीं भूलना, इस चीज को इतना याद रखो। बाकी का हम जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।